हाय एवरीवन, वेलकम टू क्वांटम बोल। आज का हमारा जो वीडियो है, दिस इज़ आवर फर्स्ट इंस्टीट्यूशनल कॉन्सेप्ट। एग्जैक्टली हम लोग समझेंगे कि इंस्टीट्यूशन कैसे अपना ट्रेड प्लान करता है। आज का ये हमारा पहला सेशन है इस चीज़ का। सबसे पहला चीज़ है, आज के इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि अल्फ़ा डीके क्या होता है। आप लोग बहुत स्ट्रैटेजी यूज़ किए होंगे एंड कुछ देर तक वो स्ट्रैटेजी को यूज़ करके प्रॉफिट भी किए होंगे, बट कभी मार्क किया है कि कुछ दिन एक स्ट्रैटेजी को यूज करके ट्रेड करने के बाद धीरे धीरे फिर वो स्ट्रैटेजी में प्रॉफिट होना धीरे धीरे कम हो जाता है, या फिर धीरे धीरे करके वो बिल्कुल प्रॉफिट होना बंद हो जाता है। जो स्ट्रैटेजी पहले आपको 10 में से 6 बार प्रॉफिट करके देता था, फिर धीरे धीरे टाइम के हिसाब से वो 10 में से 4 बार, फिर 5 बार, फिर 1 बार, फिर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट व्हाट वी कॉल्ड अल्फा डीके कॉन्सेप्ट। मैक्सिमम रिटेलर को ये चीज़ पता नहीं होता है, बट इंस्टीट्यूशन इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाता है। सो सबसे पहले हम लोग के लिए समझने लायक ये चीज़ है कि अल्फ़ा क्या होता है। अल्फ़ा होता है कोई भी स्ट्रैटेजी का प्रॉफिट करने का एबिलिटी को हम लोग अल्फ़ा बोलता है। कोई भी स्ट्रैटेजी का प्रॉफिट करने का एबिलिटी को वी कॉल अल्फ़ा। धीरे धीरे क्या होता है ना, धीरे धीरे कोई भी स्ट्रैटेजी ले लो, उसका प्रॉफिट करने का एबिलिटी धीरे धीरे घट जाता है। स्ट्रैटेजी ले लो, सेटअप ले लो, इंडिकेटर ले लो, कुछ भी ले लो, उसका स्ट्रैटेजी का प्रॉफिट करने का धीरे धीरे वो जो प्रोबेबिलिटी धीरे धीरे कम हो जाता है। उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं कि उसका अल्फ़ा डिके हो जाता है। जैसे इंडिया मार्केट में होता है ना, प्रीमियम डिके होता है, तो सेम चीज़ है कि उसका अल्फ़ा डिके हो जाता है। अभी समझने लायक ये चीज़ है कि अल्फ़ा डीके क्यों होता है। देयर आर 7 मेजर रीजन्स जिसके वजह से अल्फ़ा डीके होता है। सबसे पहला रीज़न है, देखो स्क्रीन पे, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे ये 7 रीज़न है। सबसे पहला रीज़न क्या है ना, मार्केट क्राउडिंग। मार्केट क्राउडिंग क्या होता है ना, जब कोई एक स्ट्रैटेजी को बहुत ज़्यादा लोग यूज करने लगते हैं तो उस स्ट्रैटेजी का एबिलिटी कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है ना, देखो प्राइस इम्बैलेंस, हम लोग प्रॉफिट कब कमाते हैं, जब मोस्टली प्राइस में इम्बैलेंसमेंट होता है, तो वो प्राइस इम्बैलेंस का जो फ़ायदा उठाने का कैपेबिलिटी है ना, वो कम हो जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है ना, वो प्रॉफिट करने का प्रोबेबिलिटी धीरे धीरे घट जाता है। सो दिस इज़ द फर्स्ट रीज़न विच इज़ मार्केट क्राउडिंग। देन सेकेंड में क्या आता है ना, लिक्विडिटी पार्टिसिपेशन प्रोफाइल। ये क्या होता है, स्क्रीन पे देखते रहना, ठीक है, मैंने सारी चीज़ें यहीं पे लिखा हुआ है। सेकेंड में क्या आता है ना, लिक्विडिटी पार्टिसिपेशन प्रोफाइल। वो क्या होता है ना, मार्केट का बिहेवियर इस पर निर्भर करता है कि उसमें कौन कौन से टाइम पे किस तरह अवेलेबल है। लाइक कौन से टाइम में मैक्सिमम रिटेलर अवेलेबल है, या फिर कौन से टाइम पे मैक्सिमम इंस्टीट्यूशन अवेलेबल है। एज वही बनता है जहां वो पार्टिसिपेशन में इम्बैलेंस हो, नहीं तो क्या बोलते हैं उसको, देखो समझो इस चीज़ को। पार्टिसिपेशन में जब इम्बैलेंस होगा ना, जब ज़्यादातर रिटेलर होगा, इंस्टीट्यूशन विल ट्राई कि रिटेलर को ट्रैप किया जाए एंड उस चीज़ का फ़ायदा उठाया जाए, बट तो उसी चीज़ को रिटेलर का भी सेम ही है। मे भी बहुत बार ऐसा होता है, मैक्सिमम टाइम तो रिटेलर मैक्सिमम टाइम इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट में ही ट्रेड कर लेता है, बिकॉज इंडिया में देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु अंडरस्टैंड एग्जैक्टली इंस्टीट्यूशनल कॉन्सेप्ट क्या होता है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन कैसे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे वो लोकेशन को ट्रेस किया जाता है, वो बहुत कम लोगों को ही पता है, ठीक है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर टीचिंग ये सब चीज़ें, दे डोंट हैव दैट बैकग्राउंड। नाइदर वो लोग के पास उतना एक्सपोजर है, नाइदर कभी कोई बड़े इंस्टीट्यूशन में काम किया है, यहाँ तक मतलब कोई भी उठ के तो आजकल पढ़ा रहा है, ठीक है, मतलब दे डोंट हैव इवन फाइनेंस बैकग्राउंड, उनका है भी नहीं। तो सेकेंड चीज़ समझ गए, तो इस चीज़ का धीरे धीरे क्या होता है ना, वो भी घट जाता है, वो जो पार्टिसिपेशन इम्बैलेंसमेंट जो होता है। फिर थर्ड में आपका क्या आता है ना, इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन रोटेट्स। ये क्या होता है ना, ये होता है लाइक इंस्टीट्यूशन हर वक्त मार्केट में सेम काइंड ऑफ कैपिटल डिप्लॉय नहीं करता है। इंस्टीट्यूशन का कैपिटल टाइम टू टाइम वैरी करता है। जैसे हम लोग का क्या होता है, रिटेलर का क्या होता है, 10,000 से ट्रेडिंग शुरू करेंगे, डेली आएंगे, 10,000 डालेंगे, 500 का लॉस लेंगे, 1,000 का प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे। बट इंस्टीट्यूशन का तो ऐसा नहीं है ना, दे हैव ह्यूज फंड एंड उन लोग का कोई लाइक श्योर शॉट नहीं रहता है कि डेली ही $5 बिलियन ही डिप्लॉय करना है, नहीं, दे हैव अ लॉट ऑफ फंड।
तो उनका वो टाइम टू टाइम डिफर करता है या फिर डेली बेसिस पे भी डिफर करता है, ट्रेड टू ट्रेड भी वो चीज़ डिफर कर जाता है। तो यहाँ पे समझो जब वो चीज़ डिफर कर जाता है ना, वहीं पे दिक्कत हो जाता है, क्योंकि उनका कैपिटल में डिप्लॉयमेंट, जो भी कैपिटल वो लोग डिप्लॉय करता है वो जैसे चेंजेस होता है, तो मार्केट का जो लिक्विडिटी पार्टिसिपेशन होता है एंड जो मार्केट का वोलेटिलिटी है वो उस हिसाब से भी चेंजेस हो जाता है। तो इसके वजह से भी अल्फा डीके होता है। देन फोर्थ में जो फोर्थ रीजन है दैट इज योर ओवर फिटिंग। ओवर फिटिंग क्या होता है ना, कोई भी जो स्ट्रैटेजी है ना, कोई भी सेटअप बनाता है या फिर यूट्यूब पे इंस्टा पे इतने सारे सेटअप स्ट्रैटेजी सब बेचा जा रहा है, इंडिकेटर बेचा जा रहा है, क्यों बेचा जा रहा है कि ना ये सब बैक टेस्टेड किया गया है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा जो प्रीवियस डाटा है उसके ऊपर इसको रिसर्च किया गया है। देखो जो भी स्ट्रैटेजी जितना ज्यादा वो पास्ट को क्या बोलते हैं उसको, पास्ट के डाटा के ऊपर ऑप्टिमाइज किया जाता है ना, फ्यूचर मार्केट में मतलब प्रेजेंट मार्केट में उस चीज का उतना रिलायबिलिटी कम हो जाता है, क्योंकि जो पैटर्न हिस्टोरिकल डाटा पे सही बैठता था दैट डजंट मीन कि वो आज के टाइम पे, प्रेजेंट पे या फिर वो फ्यूचर में सही बैठेगा। तो दिस इज योर फोर्थ वाला पॉइंट। देन फिफ्थ में क्या आता है ना, मार्केट स्ट्रक्चरल शिफ्ट। ये क्या होता है, जब ऑर्डर फ्लो का डायनामिक्स बदल जाता है तो जो पुरानी स्ट्रक्चरल बिहेवियर होता है ना वो भी अनरिलायबल हो जाता है। शिफ्ट को जल्दी पहचानने के लिए और कैपिटल को बचाने के लिए, शिफ्ट को जल्दी फिर से बोल रहा हूँ, शिफ्ट को, मार्केट का जो स्ट्रक्चरल शिफ्ट होता है ना उसको पहचानने के लिए एंड खुद के कैपिटल को बचाने के लिए ना, हम लोग को रियल चीजों को सीखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? फिफ्थ पॉइंट समझ में आया कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के वजह से भी आपका अल्फा डीके होता है, स्ट्रेटेजी धीरे धीरे डीके हो जाता है, प्रॉफिट करने का एबिलिटी घट जाता है। सिक्स्थ में आता है क्या है ना, मार्केट माइक्रो स्ट्रक्चरल अडॉप्ट्स। ये क्या होता है समझो, स्क्रीन पे देखना, लिखा है मार्केट माइक्रो स्ट्रक्चरल अडॉप्ट्स। ओके, ये क्या होता है ना, एग्जीक्यूशन का जो एल्गोरिथम एंड जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर होते हैं वो लोग रिपीटेड जो पैटर्न होता है ना, देखो जो भी इंस्टीट्यूशन होता है, स्मार्ट मनी बोलो, ऑपरेटर बोलो, आप अगर कोई एक पैटर्न को बार बार यूज करके ट्रेड कर रहे हो, अगेन एंड अगेन सेम स्ट्रेटेजी को यूज कर रहे हो, अगेन एंड अगेन सेम इंडिकेटर को यूज कर रहे हो, तो वो लोग इस चीज को बहुत जल्दी पहचान लेता है। जितना पॉपुलर पैटर्न होता है ना उतना जल्दी उसका अल्फा डीके हो जाता है, क्योंकि वो लोग इंस्टीट्यूशन उसका ट्रैप निकाल लेता है। सेवेंथ में क्या आता है ना, इंक्रीज्ड एफिशिएंसी। इंक्रीज एफिशिएंसी क्या है ना, आज के टाइम मॉडर्न मार्केट में ना बहुत ही ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, एआई, ये सब ही एक्चुअली ट्रेडिंग चला रहा है, एचएफटी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, एआई, ये सब ही चला रहा है। प्राइस बहुत फास्ट मूव कर रहा है, तो मार्केट इनोवेशन कुछ टाइम के बाद ही ना, कुछ नया चीज जब निकालते हो, स्ट्रेटेजी हुआ, इंडिकेटर हुआ, कुछ भी जो नया चीज निकाल लेते हो, वो कुछ टाइम के बाद, वो कुछ टाइम के लिए तो सही चल जाता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है ना, उस मार्केट का जो इक्विलिब्रियम होता है ना वो उसको ऑब्जर्व कर लेता है। समझो इस चीज को, जो मार्केट का इक्विलिब्रियम होता है वो उस आपका जो इनोवेशन होता है उसको बिल्कुल ही ऑब्जर्व कर लेता है। सो दिस इज ऑल्सो रीजन फॉर योर अल्फा डीके। सो these are the 7 major reasons why alpha decay happens in the market। एंड आपको इस चीज को समझना चाहिए कि कोई भी सेटअप हुआ, स्ट्रैटेजी हुआ, इंडिकेटर हुआ, ये सब चीजों के ऊपर ना ज्यादा देर डिपेंडेंट होके आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, ना इधर ट्रेडिंग कर सकते हो ना ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मोस्टली क्या होता है ना, इफ यू वांट टू बी ए सक्सेसफुल ट्रेडर, इफ यू वांट टू बी ए कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर, सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट्स लाइक हाउ एग्जैक्टली इंस्टीट्यूशंस वर्क्स, इंस्टीट्यूशन एग्जैक्टली कैसे मार्केट में काम करता है, हाउ दे एक्चुअली एग्जीक्यूट देयर ट्रेड्स, हाउ दे प्लान देयर ट्रेड, एंड एट ए पॉइंट ऑफ टाइम हाउ दे आर व्यूइंग द मार्केट, वो अपना व्यू कैसा बना रहा है। कोई भी इंस्टीट्यूशन, ब्लैक रॉक ले लो, जेपी मोर्गन ले लो, गोल्डमैन सैक्स ले लो, सिटाडेल ले लो, ये लोग अपना व्यू कैसे बनाते हैं मार्केट को देख के। सो दीज आर सम फ्यू थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली टू बिकम ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर। और एक चीज है, देखो हम रिटेलर का दिक्कत क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग जो पैटर्न का फ्रीक्वेंसी होता है ना उसको बहुत ही ज्यादा एनालिसिस करने बैठ जाते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशन कभी कोई पैटर्न का एनालिसिस नहीं करता, वो लोग मार्केट के कॉन्टेक्स्ट को एनालाइज करता है। डिफरेंस समझो, तुम लोग को जब तक ट्रेड समझ में आएगा, ट्रेंड समझ में आता है ना, तब तक इंस्टीट्यूशन प्रॉफिट करके निकल जाता है वहां से। समझ रहे हो डिफरेंस क्या होता है? जब तक तुम लोग को समझ में आएगा कि मार्केट यहां से ऑफ ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है,
तब तक जेपी मॉर्गन पैसा लेके निकल गया होगा और तुम लोग एंटर करोगे, वहीं से ही मार्केट गिरेगा, क्योंकि वो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू करेगा। बिकॉज वहां पे उसको पता है कि यहाँ पे रिटेलर को ब्रेकआउट दिख रहा है, यहाँ पे रिटेलर का इंडिकेटर उसको बाय साइड के लिए अभी दिखा रहा है, बाय सिग्नल दे रहा है, समझ रहे हो? बिकॉज दे कीप ऑन रिसर्चिंग ऑन ऑल दीज थिंग्स। उनको पता है कि तुम लोग कहां पे गलती करोगे, दे नो एग्जैक्टली कि तुम्हारा स्टॉप लॉसेस कहां पे लगेंगे। सो यही सब चीजों को वो लोग ट्रैप करता है। एक चीज हमेशा याद रखना कि स्ट्रैटेजी हुआ, सेटअप हुआ, इंडिकेटर हुआ, ये सब बहुत ही ज्यादा स्टैटिक होता है। स्टैटिक इन द सेंस वही सब घिसा पिटा ट्रेडिशनल ये चीजें होता है। बट हमारा जो मार्केट होता है ना, कोई भी मार्केट ले लो, इंडिया मार्केट ले लो, फॉरेक्स ले लो, कमोडिटी ले लो, ये सब ना, क्रिप्टो ले लो, ये सब बहुत ही ज्यादा डायनामिक मार्केट्स है, बहुत ही ज्यादा डायनामिक है। तो ये स्टैटिक एंड डायनामिक का जो मिसमैच हो रहा है ना, इसी वजह से ही मैक्सिमम रिटेलर लॉस कर जाता है। बिकॉज दे डोंट गेट टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली मार्केट में क्या चीजें चल रहा है। इवन इफ यू आस्क समवन कि लाइक व्हाई डज द प्राइस मूव, आइदर अप या डाउन पे क्यों मूव करता है प्राइस, कुछ भी रैंडमली बोलता है कि लाइक डिमांड एंड सप्लाई के वजह से, बायर सेलर के वजह से। मोस्ट ऑफ द रिटेलर ट्रेडर्स हैव अ मिसकॉन्सेप्शन दैट इफ द प्राइस इज गोइंग डाउन, बहुत ज्यादा सेलर आ गया इसीलिए प्राइस डाउन हो जाता है। मुझे एक चीज सिंपल सा बताओ, हाउ डज इट पॉसिबल कि बहुत ज्यादा सेलर किसी टाइम पे आ जाएगा? मार्केट हमेशा बैलेंस करके चलता है ना चीजों को। इफ अभी अगर 1 बिलियन डॉलर का अगर अभी कोई सेल कर रहा है ना, देयर इज समवन या फिर देयर आर सम पीपल हु आर बाइंग वो 1 बिलियन डॉलर का चीज है, समझ रहे हो? सो दिस इज नॉट पॉसिबल कभी भी कि लाइक अभी इस टाइम पे बहुत ज्यादा सेलर है, अभी इस टाइम पे बहुत ज्यादा बायर है। नो, वो बस एक्टिव एंड पैसिव के ऊपर डिपेंड करता है, कौन किस टाइम पे कितना एक्टिव है या फिर कौन कितना पैसिव है। ये और एक वीडियो में मैं समझाऊंगा इस चीज को पूरा, ठीक है? तो ये हमारा जो 60 डेज का चैलेंज था, जो 60 डेज में 60 इंस्टीट्यूशनल कॉन्सेप्ट हम लोग सीखने वाले हैं। दिस इज द डे 1 ऑफ दैट चैलेंज। एंड अगर आपको ये चीज अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।